दो चींटियां थीं। सुनिएगा, संसार तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसका कारण क्या है? और किसी को संसार अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कारण क्या है? एक चींटी की कथा सुनाता हूं, सुनो। दो चींटियां थीं, दोनों सगी बहन। संयोग देखना, एक चींटी नमक के ढेर में रहा करती थी और दूसरी चींटी शक्कर के ढेर में रहती थी। एक चींटी नमक खाती थी, एक शक्कर खाती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी, भाई दुकानों के बाहर आप देखा करते हैं नमक की बोरियां रखी रहा करती हैं, ढेला वाला नमक। तो चींटी को कुछ मिला नहीं तो अब नमक ही खा रही है। और दूसरी चींटी उसी दुकान के अंदर थी जहां शक्कर का सेठ जी ने बोरा रखा। वो चींटी शक्कर के बोरे में नीचे रहा करती थी, खूब आनंद से खाया करती थी। एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी का मन हुआ, चलो आज अपनी बहन से मिलकर आऊं। तो शक्कर खाने वाली चींटी अपनी बहन से मिलने गई। बहन जी राम राम। नमक खाने वाली चींटी बोली, अरे बहन आई, राम राम, कैसी हो? अच्छा, नमक खाने वाली को लग रहा था मैं ही सबसे बढ़िया खा रही हूं। उसे ये लग रहा था इससे अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में। उसे नमक सबसे बेस्ट लगता, उसे लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं है। कैसी हो बहन? आजकल कुछ खाने को मिल रहा है कि भूखी मर रही हो? नमक वाली ने पूछा। शक्कर खाने वाली ने कहा, बहन भगवान की कृपा है, पेट भर जाता। बैठो। नमक वाली चींटी ने स्वागत सम्मान किया और कहा, बहन जानती हो मैं क्या खाती हूं? शक्कर खाने वाली ने कहा, बहन बताओ क्या खाती हो? देखो हमारे घर में कोई कमी नहीं है, ढेर लगा रहता है। अच्छा क्या खाती हो? ये आओ तुम भी खाओ। चींटी को बिठाला नमक वाली चींटी ने, शक्कर वाली चींटी को बढ़िया कुर्सी इत्यादि में बिठाया और बढ़िया नमक लाकर रख दिया, ये लोग खाओ, ये खाते हैं, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। नमक वाली चींटी ने जब नमक परोसा तो वो शक्कर खाने वाली चींटी थी, मीठा खाती थी। उसने जब नमक खाया उसे खारा खारा लगा, हे राम। पर उसको संकोच हुआ कि मैं कहूंगी कि ये क्या खाती है, इसे बुरा लग जाएगा। तो उसने उसे बुरा ना लगे इसलिए थोड़ा सा नमक खाया और कहा, बहन पेट भरा है, ज्यादा नहीं ले सकती। नमक वाली चींटी बड़ी अहंकार में चल रही थी, उसे लग रहा था मैं ही सबसे बढ़िया हूं, सबसे बढ़िया खाती पीती हूं। शक्कर वाली को बड़ी दया आई, राम राम मेरी बहन क्या खाती है। पर मन में सोच रही है। उसने कहा, बहन शक्कर वाली चींटी ने आज नमक खाने वाली चींटी का निमंत्रण किया, बहन कभी मेरे घर आना, मैं तुम्हें खवाऊंगी। मैं क्या खाती हूं जरा अपनी बहन को भी तो देखो। हाँ हाँ जरूर आएंगी। अब शक्कर वाली चींटी अपने घर गई, नमक वाली अपने घर नमक खा रही है। एक दिन नमक खाने वाली चींटी का विचार हुआ, चलो मेरी बहन आई थी, अब मैं अपनी बहन के घर चलूं। जब वो चलने लगी तो उसको लगा, पता नहीं मेरी बहन मुझे कुछ खवाएगी कि नहीं, उसके पास कुछ है कि नहीं। ऐसा करूं कि थोड़ा सा नमक मैं ले चलूं। तो नमक वाली चींटी ने अपने मुंह में, उसके पास कोई लटकाने वाला आप लोगों की तरह पर्स तो था नहीं कि लटकाए और चले, उसके मुंह में उसने छोटा सा नमक का ढेला रखा
और मुंह में किनारे नमक का ढेला रख के चली। शक्कर वाली चींटी को पता चला मेरी बहन आई। बहन राम राम, स्वागत है, आओ आओ आओ, बैठो, सब ठीक है? हाँ हाँ सब कुशल है। आओ बहन, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आओ। हम क्या खाती हैं, आज तुम्हें खिलाती हैं। तो शक्कर वाली चींटी ने शक्कर परोस दी, लो शक्कर खाओ। नमक वाली चींटी के मुंह में ऑलरेडी नमक था और वो शक्कर के ढेर में बैठकर शक्कर खाने लगी। खा रही थी शक्कर, चूंकि उसके मुंह पे नमक था तो स्वाद शक्कर का नहीं, मिठास नहीं जा रही थी, वो मिठास भी खारी हो जा रही थी क्योंकि नमक था, है ना। शक्कर खाने वाली चींटी ने पूछा, बहन कैसी लगी हमारी शक्कर, चीनी? नमक वाली ने कहा, बहन कैसी भी नहीं लगी, जैसे रोज जो मैं खाती हूं वही तो तू भी खाती है। मेरे में और तेरे में कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है। शक्कर वाली ने सोचा, राम राम, पहली बार इसने शक्कर खाई और इससे स्वाद नहीं मिला, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने कहा अपना मुंह खोल आ। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से नमक का ढेला गिर पड़ा और नमक का ढेला गिरा। अब कहा अब खा, और अब की बार उसने शक्कर खाई तो दीवानी होकर नाचने लगी। बहन इतना मीठा ऐसा भी होता, मैंने सोचा नहीं, झूमने लगी। और उसके बाद तो वो शक्कर की दीवानी हो गई। ये कथा जो है ना मेरी माँ, उन चींटियों की नहीं है। वो चींटियां कौन? आप और हम ही वो चींटी हैं। कौन कौन चींटी? एक चींटी है मीराबाई और एक चींटी हो आप बाई। आप सब, हम सब भी एक चींटी हैं और मीरा भाई भी एक चींटी है। फर्क कितना है कि हम नमक के ढेर में रहते हैं, मीरा शक्कर के ढेर में रहती है। सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी जो भगवान के प्रेमी हैं, भगवान की भक्ति शक्कर की तरह मीठी है और संसार का सुख, पत्नी का, पति का, विषयों का, परिवार का, ये नमक की तरह है, खारा। पत्नी का प्यार खारा होता है। जब तक प्यार की बातें करो तो अच्छी लगती है उसको, और थोड़ा डांट दो तो पत्नी मुंह फुलाए बैठ जाती है, झोला उठाए मायके। पति का प्यार भी खारा है। जब तक आप पति की इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे पति खुश रहेगा, और कभी पति की इच्छाएं पूरी ना हुई, कभी पति ने कहा ये काम करना है वो नहीं किया समय से, तो लो पति गुस्सा हो गया।